Hello student, welcome to the special lecture on field lines. I will see how to use the field lines to study certain aspect of the electrostatic और इन्हीं field lines को use करते हुए how can we focus on the gravitation field line and the magnetic field lines. They will be giving जो हमारा present discussion है that will help understanding the field lines and the information from those field lines of the gravitation and the magnetic field lines as well. तो पहला है कि फील्ड लाइंस और फ्लक्स आपस में कैसे रिलेटेड है और फील्ड लाइन से कुछ सर्टेन आइडियाज़ है उन पर हम कैसे बात कर सकते हैं, क्या फील्ड लाइंस की कोई लिमिटेशन है, विल सी. फर्स्ट है कि जनरली हमें फ्लक्स बोल दिया जाता है कि फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया होता है, ठीक है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो पहले है कि फील्ड लाइंस है का फील्ड से क्या रिलेशन है, फील्ड लाइंस का चार्ज के साथ क्या रिलेशन है. तो उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि थ्योरी ऑफ फील्ड लाइन गिव्स अस दैट फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. ऐसा ही क्यों बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ऐसा क्यों बोलते हैं? नॉट प्रोपोर्शनल बट एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है. ऐसा क्यों बोलते हैं? तो मैं यहाँ पे एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की है कि मुझे नहीं पता कि इट शुड बी फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि यहाँ पे सिचुएशन आपको दे रखी है, ठीक है. जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इट कैन बी पर यूनिट लेंथ, इट कैन बी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एंगल और द टोटल फील्ड लाइन इटसेल्फ. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो, कि एक चार्ज क्यों ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है. और सिमेट्रिकली, क्योंकि फील्ड हमें पता है कि भाई हाँ सिमेट्रिकल होगा, तो कोई भी एक रेफरेंस नंबर ऑफ लाइन सिमेट्रिकली है, मैंने n फील्ड लाइंस बना दी यहाँ पे, ठीक है. और मैं r डिस्टेंस, 2r डिस्टेंस और 3r डिस्टेंस पे मैं 3 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ. और जहाँ पे हमें पता है कि फील्ड कुछ भी हो, लेट्स से r डिस्टेंस पे फील्ड E है, डबल डिस्टेंस पे है E/4 और ट्रिपल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी E/9. नाउ फील्ड है यहाँ पे आप देख रहे हो E से E/4 और E से E/9. ये हमें बताया जाता है कि फील्ड क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है. बट हाउ शुड दिस क्राउडिंग बी मेजर्ड? तो अगर वो पर यूनिट लेंथ से अगर मेजर करा जाए तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं सर्कल की बात करूँगा तो सर्कमफ्रेंस है यहाँ पे, अगर L है तो यहाँ पे 2L है और यहाँ पे 3L है. तो अगर क्राउडिंग को नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट लेंथ से मेजर करेंगे तो वो एक्चुअल में हाफ और 1/3 हो रही है, जबकि फील्ड 1/4 और 1/9 हो रहा है. तो दैट्स वी हैव टू रिजेक्ट इट. एंड द सेम रीजनिंग गो फॉर द वॉल्यूम कि यहाँ पे है 1/8 और 1/27 हो रही है. पर यूनिट एंगल के लिए भी हम बात करें दैट इज रिमेनिंग सेम, एंड टोटल फील्ड लाइंस के लिए भी सेम आ रहा है, लेकिन फील्ड एक्चुअल में वेरी कर रहा है. ओनली मैचिंग इट विद द पर यूनिट एरिया, ठीक है. ऑल्दो हाँ ठीक, अब हमें समझ में आ गया कि फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो इसीलिए हमें इस तरीके से मेजर करना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप कितनी फील्ड लाइंस बना सकते हो, ठीक है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दूसरा है कि एक पर्टिकुलर चार्ज, एक पर्टिकुलर रेफरेंस में हमें एक गिवन चार्ज के लिए कितनी फील्ड लाइंस क्रिएट करनी चाहिए. अगर मान लो Q चार्ज के लिए आपने 100 फील्ड लाइंस ड्रॉ किए तो 2Q चार्ज के लिए कितनी फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी चाहिए? क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होनी चाहिए या कोई और दूसरे रेशियो में होनी चाहिए? तो उसके लिए अगेन रीजनिंग की है कि अगर r डिस्टेंस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रॉम कॉलम्स लॉ आई नो दैट इफ इट इज फील्ड E, और 3Q चार्ज के लिए अगर हम फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड है E से 3E और 5 के लिए 5E. ऑल्दो है हमें पता है कि फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, तो एरिया हर जगह पे क्या है सेम. तो यानी कि सीधा का सीधा अगर डेंसिटी मेजर करनी है तो सीधा सीधा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. तो मैंने मान लो इसके लिए n फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, 100 फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कितनी होनी चाहिए? चूंकि फील्ड है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है और एरिया उतना का उतना है, तो यहाँ पे फील्ड अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड लाइन है थ्रू दैट सेम एरिया शुड बी थ्राइस. तो अगर मैं इसके लिए 100 ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे 300 ड्रॉ करनी पड़ेगी. ऑन द सेम लाइन ऑफ रीजनिंग मेरे को यहाँ पे 500, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है फॉर ए गिवन रेफरेंस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज.
ठीक है। तो ये दो आइडिया है, जिन आइडिया को यूज करते हुए हम समझ सकते हैं कि फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया कैसे हुआ। कि मान लो ये चार्ज Q है, ठीक है, तो ये कोई गॉसियन सरफेस है और 2D में दिख रहा है वैसे, ठीक है। लेट्स से दिस इज एरिया D, ठीक है। तो यहाँ से डी ए की बजाय मैं डेल्टा लिख लेता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द रिजिड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो यहाँ पे फील्ड होगा दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू, मान लो इसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है n है, ठीक है। तो जो फील्ड होगा यहाँ पे, लेट डिस्टेंस इज r, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज दैट वुड बी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, so that is 1/4 pi r square. So that is the field density here into delta E. तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, एक तरीके से आप देख सकते हो फ्लक्स है, फ्लक्स होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और फील्ड है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज एक्चुअली पर यूनिट एरिया से जो फील्ड लाइन पास कर रही है इनटू एरिया ए। तो एक्चुअल में कि यूनिट एरिया से इतनी पास कर रही है, डेल्टा ए से कितनी पास कर रही होगी, लेट दैट इज डेल्टा एन एंड दैट एग्जैक्टली इज डेल्टा फाई। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। हाँ ठीक है, आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की आप हमेशा बात कर सकते हो क्योंकि फील्ड है वो एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होता, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यानी कि किसी एरिया के थ्रू जो फ्लक्स है दैट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया। अब हम समझ सकते हैं कि भाई ये गॉसियन सरफेस है और चार्ज Q है, तो उससे जो नेट फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों होगा, कि भाई जो है मेरे पास यहाँ पे कि जो नेट फ्लक्स होगा हर एक एरिया से, जो डिफरेंशियल एरिया है लेट्स से डेल्टा एन वन लाइन पास कर रही है डेल्टा एन टू, तो जितना भी गॉसियन सरफेस का एरिया है उनसे जो भी नेट फील्ड लाइंस है उतनी पास कर रही होगी जितनी से चार्ज से निकल रही होगी। यानी कि जो नेट फ्लक्स आ रहा है इस गॉसियन सरफेस से दैट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू द नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एमिनेटिंग फ्रॉम दिस चार्ज। और हमें ये भी पता है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो मैं यहाँ से सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि फ्लक्स ड्यू टू ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो मैं इस फ्लक्स को पॉजिटिव बोलूंगा, तो दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज तो ये इनकमिंग होगी तो वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड द गॉस लॉ यूजिंग द आइडियाज ऑफ द फील्ड लाइन। ये मेरा एक छोटा सा यहाँ पे आइडिया था बताने के लिए, ठीक है। अभी इसी को अगर मैं मैथमेटाइज करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि भाई यहाँ पे जो Q चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा अगर मैं इस पे बात करूं, ठीक है। तो वो कितना होगा भाई यहाँ पे कि अगेन जो फील्ड है Q चार्ज का जो फ्लक्स है या फील्ड लाइंस होगी वो पूरे स्पेस में यानी कि 3D स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और उसी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं भाई, इन टर्म्स ऑफ द सॉलिड एंगल, यानी कि पर यूनिट सॉलिड एंगल है जो फील्ड लाइंस या फ्लक्स होगा वो कितना होगा भाई Q/4 पाई। फ्लक्स अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो पर यूनिट सॉलिड एंगल है जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो कितना होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या फील्ड लाइंस की टर्म्स में बात कर सकते हो कि जो पूरी फील्ड लाइंस है N दैट इज स्प्रेड इनटू 4 पाई सॉलिड एंगल, तो पर सॉलिड एंगल है N/4 पाई। और उसी तरीके से आप है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए आप बात कर सकते हो कि पर सॉलिड एंगल इतनी फील्ड लाइंस है उतने पर्टिकुलर एरिया से फील्ड लाइंस कितनी होगी। तो हम उस एरिया के थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं और वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस एरिया के थ्रू फ्लक्स के बराबर होगी। आई एम गोइंग डायरेक्टली हियर कि पूरे स्पेस में कि पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरे स्पेस में जो फ्लक्स होगा, ठीक है, कि 4 पाई स्टेडियन एंगल के लिए जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट एंगल के लिए, यूनिट सॉलिड एंगल के लिए हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 4 पाई। अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू जहाँ पे मुझे ये कॉनिकल सरफेस अगर मुझे पता है,
ठीक है। तो इसके लिए जो सॉलिड एंगल होगा उसका रिलेशन ये होता है, जो कि हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग स्मॉल कैलकुलस। तो इससे इस सॉलिड एंगल के लिए यानी कि कैपिटल ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए जो फ्लक्स आएगा दैट वुड बी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल ओमेगा, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ से अगर फाइंड आउट करूँ तो विल बी एबल टू गेट कि दैट नेट फ्लक्स थ्रू दिस एंगल वुड बी, अगर मैं ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूँ तो इट इज कमिंग आउट टू बी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा। थीटा इज अ सेमी वर्टिकल एंगल, और आप देख सकते हो कि अगर थीटा पाई हो जाए तो ये पूरा स्फीयर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ पाई, तो ये 2 आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, अगेन कंसिस्टेंट विद आवर रीजनिंग। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए है ना, फील्ड लाइंस के टर्म्स में यूज़ करते हुए यहाँ पे एक सिचुएशन है कि इन दोनों चार्जेस का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है θ1 θ2 आर द एंगल, अपने हिसाब से आप 37 53 45 60 30 60 डिग्री जो भी आप एंगल मानना चाहते हो आप कर सकते हो। आई एम डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2। आप देखो भाई, बिकॉज ऑफ सिमेट्री एक फील्ड लाइन ऐसी भी होगी है ना, एक फील्ड लाइन फिर ऐसी भी होगी, एक फील्ड लाइन ऐसी भी होगी। तो थ्योरेटिकल यानी कि इस फील्ड लाइंस को आप है इस लाइन के अबाउट रोटेट करा दो तो हर तरीके से इस तरह की फील्ड लाइंस होगी। अब है कि हमें पता है कि जो फील्ड लाइंस है एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो यानी कि जो फील्ड लाइन है, मैं इस फील्ड लाइन की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे एंगल θ1 से एमिनेट हो रही है, यहाँ पे भी एक फील्ड लाइन है जो एंगल θ1 से एमिनेट हो रही है, यहाँ पे भी θ1 से यानी कि एक तरीके से कौन से ऐसे फील्ड लाइन से निकल रही होगी, ठीक है, एमिनेट हो रही है, और यहाँ पे क्या आ रही होगी भी, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही होगी। तो और फील्ड लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसका मतलब जो भी फील्ड लाइन यहाँ से इस रीजन से यानी कि सॉलिड एंगल से निकल रही होगी वो सारी की सारी फील्ड लाइन है इस सॉलिड एंगल के अंदर टर्मिनेट हो रही होगी। यानी कि ये फील्ड लाइंस और इस फील्ड लाइंस का काउंट क्या हुआ, सेम, जो कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फील्ड लाइंस को कह सकते हो कि इस सॉलिड एंगल के थ्रू फ्लक्स, इन फील्ड लाइंस को कह सकते हो कि इस सॉलिड एंगल के थ्रू जो फ्लक्स है, एंड वी विल इक्वेट देम एंड कैन फाइंड आउट द रेशियो। क्या आएगा भी यहाँ पे Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन पर यूनिट फ्लक्स, पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्लक्स, एंड दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस cos θ1। तो ये वाला यहाँ से फील्ड लाइंस आ गई, लेट दीज फील्ड लाइंस आर N1 और ये N2 एंड दे मस्ट बी इक्वल Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, एंड टू ये अगर सॉलिड एंगल है कैपिटल ओमेगा 1 और ये कैपिटल ओमेगा 2 है, तो वी कैन सी, सो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड आउट द रेशियो। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक ध्यान रखना, यहाँ से फील्ड लाइन से एमिनेट हो रही है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, तो एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है, नेगेटिव। इसी आइडिया को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं जहाँ पे दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव, बट यहाँ पे थोड़ी सी हमें रीजनिंग यूज करनी पड़ेगी। अगेन मैं वही बात करूँगा कि ये फील्ड लाइन जो बन रही है उसी तरीके की फील्ड लाइंस यहाँ पे बन रही होगी, उसी तरीके से एक फील्ड लाइन यहाँ पे बन रही होगी, उसी तरीके से फील्ड लाइन अंदर बन रही होगी। यानी किसी लाइन को मैं इस फील्ड लाइन को मैं इस लाइन के अबाउट ऐसे 360 डिग्री से रोटेट कर दूँ तो मुझे है फील्ड लाइन से दिख जाएगी। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस है इस रीजन के अंदर मैं बात करूँगा तो फील्ड लाइंस क्या होगी, जो इससे इस सॉलिड एंगल के थ्रू होगी फील्ड लाइंस, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस इससे जो इधर वाली सारी फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो और इस लाइन से जो फील्ड लाइंस होगी इधर, वो इस रीजन के अंदर कन्फाइंड होगी, जो कि एक फील्ड लाइन जो हमें दिखाई दे रही है, एक फील्ड लाइन के ऊपर कमेंट किया है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस देखेंगे तो एंगल फाई से वो एमिनेट होती हमें दिखाई दे रही होगी। तो यानी कि इस रीजन के अंदर मैं बात करूं, इस रीजन के अंदर बात करूं, यानी कि सॉलिड एंगल के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस होगी वो कितनी होगी भाई, जो Q1 चार्ज से इस सॉलिड एंगल के अंदर से जो फील्ड लाइंस निकल रही होगी। तो यानी कि मैं यहां से देख रहा हूं तो Q1 चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही होगी वो, यानी कि मैं अगर मैं पास से बात करूं, आई एम टॉकिंग कि यहाँ पे जो पास से बात कर रहा हूँ तो इस सॉलिड एंगल से जो फील्ड लाइंस
निकल रही होगी, ये हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। लेकिन मैं अगर बहुत दूर से देखूंगा तो हमें दिखाई देगा भाई एक ही चार्ज है Q1 एंड Q2, क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस देखूंगा तो दिस डिस्टेंस वोंट मैटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो हमें दिखाई देगा इनफाइनाइट से भाई हाँ एक ही चार्ज है Q1 प्लस Q2। तो उस चार्ज से हाँ जी इस रीजन के अंदर कितनी फील्ड लाइंस आ रही होगी, तो मैं कहूँगा कि Q1 Q2 अगर यहाँ पे एक तरीके से रखे हुए हैं तो इससे इस सॉलिड एंगल से कितनी फील्ड लाइंस आ रही होगी, वो हमें फील्ड लाइंस वहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो फील्ड लाइंस निकल यहाँ से ऐसे रही है, लेकिन वहाँ पे हमें जो दिखाई दे रही होगी वो कुछ ऐसे दिखाई दे, भाई दोनों के दोनों चार्ज से फील्ड लाइन से निकल के आ रही है, और वो इस रीजन से में जो फील्ड लाइंस हो रही होगी वो फील्ड लाइन हमें काउंट करनी है। लेकिन हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं, वो फील्ड लाइंस इतनी काउंट कर रहे हैं, एंड दे मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लाइन ऑफ रीजनिंग में अगर आपको डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो मैं यहाँ पे ये फील्ड लाइंस निकालना चाहूँगा या मैं ये फ्लक्स निकालना चाहूँगा, तो वो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे Q1 ओवर जो नेट फ्लक्स है पर यूनिट सॉलिड एंगल इतना होगा, और ये थीटा देंगे भाई, ये फ्लक्स नहीं निकालना हमें, ये वाला फ्लक्स निकालना इस लाइन से, जो ये फील्ड लाइंस निकल के आ रही है मुझे इन पे बात करनी है। ठीक है, तो दैट वुड बी 2 पाई इंटू 1 माइनस, तो ये जो एंगल होगा सो इसके लिए जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो होगा 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। तो ये यहाँ से देखने से फील्ड लाइन दिख रही है, अगर मैं बहुत दूर जाके फील्ड लाइंस देखूंगा तो वो कितनी होगी भाई, वो होगी दोनों से Q1 प्लस Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो हमें इस एंगल फाई, जो कि एंगल फाई है, उस सेमी वर्टिकल कॉन में जितनी फील्ड लाइंस होगी वो हमें वहाँ पे काउंट करनी पड़ेगी, एंड दैट वुड बी 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस फाई। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है भाई, तो आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस पार्ट। कोई अच्छे से एंगल आप पुट करके यू कैन फॉर्म आउट ए न्यूमेरिकल हेयर। ठीक है, और भी सिचुएशन की ये फील्ड लाइंस, ये जो फील्ड लाइन है ना, जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है कहाँ पे होगा, कि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, वी कैन सम अदर टाइम वी कैन, अगर आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज पुट इन कमेंट बॉक्स। एक फाइनल क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, इट इज़ विद हेल्प ऑफ फील्ड लाइंस बट नॉट विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स। तो इसलिए फील्ड लाइन और फ्लक्स है, तो फील्ड लाइंस पे कि कैसे यूनिकली सिचुएशन पे हम बात कर सकते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर द फ्लक्स, वी आर ओनली टॉकिंग, विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट द फील्ड लाइंस। भाई क्या है सिचुएशन यहाँ पे कि 3 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं और एक फील्ड लाइन की हम बात कर रहे हैं जो कि इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ जा रही है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द अदर चार्जेस वो फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगी। तो हमें दूर से है भाई, अगर बहुत इनफाइनाइटली हम दूर से देखेंगे तो सारी फील्ड लाइन ऐसे डाइवर्ज कर रही होगी। तो हम एक्चुअल में इस फील्ड लाइन के डिफ्लेक्शन के बारे में बात करने की, ये फील्ड लाइन है चलने तो इधर लग गई थी लेकिन एक्चुअल में इधर पहुंच गई, तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना है, यानी कि एक्चुअल में हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन ऑन दिस फील्ड लाइंस। अगेन विल यूज रीजनिंग, हाउ, लेट्स सी। मैं केवल इस प्लेन के अंदर बात कर रहा हूँ भाई, तो इस प्लेन में अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ तो आप देख सकते हो, अगर मैं बहुत दूर से देखूँ है ना, इनफाइनाइटली डिस्टेंस से देखूंगा तो ये जो फील्ड, जो ये लाइन दिखाई दे रही है ये इसके सेंटर से ही आ रही होगी। उसी तरीके से मैं एक फील्ड लाइन की ओर बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक अबाउट दिस फील्ड लाइन। आप और भी कोई पर्टिकुलर लाइन के ऊपर बात कर सकते थे। ठीक है, मैं ये इनफाइनाइट से जो फील्ड लाइन दिखाई दे रही होगी उसके बारे में हम इसके अलावा बात कर सकते हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन। एक फील्ड लाइन जो इनफाइनाइट से इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही होगी और एक इनफाइनाइट से इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन आती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इनफाइनाइट से अभी इनफाइनाइट से हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि एक चार्ज है, मतलब हमें ये चार्ज एक्चुअल में इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है। इनफाइनाइट पे हमें दिखाई देगा कि भाई हाँ जी एक 3Q चार्ज रखा हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि इनफाइनाइट पे जो इस रीजन के अंदर जो फील्ड लाइन उसको अगर काउंट करनी होगी, तो अगर मैं ये कहूँ कि एक चार्ज के लिए कि n फील्ड लाइंस है इस प्लेन के अंदर, तो
क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है फील्ड लाइन एन। ये टोटल फील्ड लाइन नहीं है, ये प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के अंदर। तो 3Q के लिए जो फील्ड लाइंस होगी वो 3N होगी, और 3N फील्ड लाइंस है वो इस प्लेन के अंदर यानी कि 360 डिग्री पे डिवाइडेड होंगी। तो इनफाइनाइट से मुझे इस रीजन के अंदर जो फील्ड लाइन दिखाई देगी, मैं काउंट करूंगा तो कितनी आएगी, 3N/360 एंड N2 थीटा एंगल, जो भी एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो मुझे इतनी फील्ड लाइन है इनफाइनाइट पे मैं काउंट कर पा रहा हूँ। इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, पर है इस रीजन के अंदर फील्ड लाइन है कितनी, तो मैं यहाँ पे पास में आके देखूंगा तो फील्ड लाइन होगी कितनी भी। तो मैं अगर देखो ये बिल्कुल पास से यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे इन फील्ड लाइंस का कोई रोल नहीं होगा। तो यानी कि जो भी होगी बिल्कुल यहाँ पे बात करूंगा जिस इसके बिल्कुल जस्ट जहाँ पे ये पॉइंट चार्ज है उससे फील्ड लाइन जस्ट निकल रही होगी, मैं वहाँ पे बात करूंगा। तो वहाँ पे केवल है इस चार्ज की फील्ड लाइंस ही है मैटर करेगी वहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे इस रीजन के अंदर मैं बात करूंगा कि जो यहाँ पे फील्ड लाइन पहुंच रही है वो फील्ड लाइन कौन सी पहुंच रही होगी, वो फील्ड लाइन, क्योंकि फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो फील्ड लाइन कौन सी पहुंच रही होगी भाई, जो इस चार्ज से निकल रही होगी, ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन, इसके बीच की जो फील्ड लाइन होगी, समझ रहे हो इस बात कि भाई इस चार्ज से ये फील्ड लाइन निकलेगी और इस चार्ज से ये फील्ड लाइन निकलेगी। तो इन दोनों के बीच में जितनी फील्ड लाइन होगी है ना, वही फील्ड लाइन है इनफाइनाइट से हमें यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ फील्ड लाइंस और इनफाइनाइट से काउंट कर रहा हूँ फील्ड लाइंस, दे शुड बी सेम, क्योंकि वह फील्ड लाइन बीच में कहीं कोई चार्ज तो है ना, टर्मिनेट और एमिनेट एडिशनली कर नहीं सकती है। तो फ्रॉम दिस रीजनिंग आई कैन से कि दिस शुड बी इक्वल टू Q बाय 360, Q नहीं आएगा यहाँ पे, N मानेंगे, ठीक है ना, N। और ये एंगल कितना होगा भाई, देख सकते हैं कि दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज 180, तो 150 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा भाई, हाँ थीटा आ जाएगा 50 डिग्री। तो यानी कि ये 50 है, ठीक है, ये 30 है, तो ये 180 हो जाएगा, 50 30 80, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 80 है तो ये 100, तो यानी कि फील्ड लाइन जा तो इधर रही थी लेकिन अब इधर जा रही है, तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया भाई, 100। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ फील्ड लाइंस एंड द रीजनिंग ऑफ द फिजिक्स। होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।